हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो आपको काम करना है वो है सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिएगा। तो इस आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। Finding rational numbers between two given rational numbers. अब लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम रैशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, उनको इस तरीके से ले लेते हैं। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं कोई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब फर्स्ट ये इससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि इन दो नंबर्स के बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स हैं। सपोज़ ये दोनों नंबर्स मैंने ले लिए 3 और 4। 3 और 4 रैशनल हो सकते हैं अपॉन 1 करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा हमारे माइंड में वो आएगा कि 3/1 और 4/1 के बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं। तो इस बात को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। There are infinite rational numbers between any two rational numbers. अगर हम 0 और 0.11 के बीच में भी देखें तो भी यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे हमें। इनफाइनाइट का मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत रैशनल नंबर्स। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। इसको फाइंड करने के लिए आपको 3 मेथड्स बताए जाएंगे, जो हर मेथड किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बट हर मेथड की अपनी एक खासियत होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड 1 से, जिसका नाम है मिड वैल्यू मेथड। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो हम इस एग्जाम्पल से इस मेथड को समझते हैं। इस मेथड के लिए
सबसे पहले हमारे पास इसमें दो सिंबल्स हैं आर एंड एस, जहाँ पे आर और एस रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमारे आर की वैल्यू 1 हो जाएगी और एस की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मेथड का हमारा फॉर्मूला है आर प्लस एस अपॉन 2। ये हमारा मेथड का फॉर्मूला है आर प्लस एस अपॉन 2, यानी कि हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे और उनके सम को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, हमारा आर है 1 और एस है 2। तो हमारा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो हमारे पास 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया जो कि है 3 अपॉन 2। ऐसे ही हम एक और रैशनल नंबर निकालते हैं 1 एंड 3 अपॉन 2 के बीच में। तो अब हमारी r की वैल्यू हो जाएगी 1 और s की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 2। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 अपॉन 2। तो ये हमारा बन जाएगा 5 अपॉन 4। और 1 और 3 अपॉन 2 के बीच में हमें एक और रैशनल नंबर मिल गया। तो हमारे पास हो गए 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब हम थर्ड रैशनल नंबर निकाल लेते हैं 3 अपॉन 2 और 2 के बीच में। हमारी नेक्स्ट स्टेप में r की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 2 और s की वैल्यू हो जाएगी 2। 3/2 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 4। तो हमारे पास 2 और 3 अपॉन 2 के बीच में एक और रैशनल नंबर आ गया। तो हमारे पास टोटल रैशनल नंबर्स हो गए 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स हो गए। देखिए हमारे पास 1 और 2 गिवन थे, अब हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए 1 और 2 के बीच में। अब नेक्स्ट 2 भी फाइंड कर लेते हैं। अब हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे 1 और 5 अपॉन 4 के बीच में। तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, s की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 4। तो हमारा होगा 1 प्लस 5 अपॉन 4 अपॉन 2 जो कि आएगा 4 प्लस 5 अपॉन 4 अपॉन 2। ये बन जाएगा हमारा 9 अपॉन 8। 1 9 अपॉन 8 5 अपॉन 4 3 अपॉन 2 7 अपॉन 4 और 2। अब हमने 1 और 2 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। हम 4 रैशनल नंबर्स निकाल चुके हैं 1 एंड 2 के बीच में, जो कि हैं 9 अपॉन 8 5 अपॉन 4 3 अपॉन 2 और 7 अपॉन 4। अब हमें एक और रैशनल नंबर निकालना है, वो हम निकाल लेते हैं 7 अपॉन 4 और 2 के बीच में। तो उस केस में हमारा r हो जाएगा 7 अपॉन 4 और s हो जाएगा 2। तो हमारा बन जाएगा 7 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 7 प्लस 8 अपॉन 4 अपॉन 2 15 अपॉन 8। तो हमारे पास अब रैशनल नंबर्स हो गए 1 9 अपॉन 8 5 अपॉन 4 3 अपॉन 2 7 अपॉन 4
15/8 और 2। तो 1/2 के बीच में हमारे पास टोटल 5 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। तो ये तो था हमारा मेथड 1। आई होप ये मेथड सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप सब लोग एक एग्जाम्पल ट्राई कर लीजिए, जो कि है 3/5 एंड 4/5 के बीच में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। आप लोगों के साथ साथ चलिए मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ। तो इस एग्जाम्पल में मेरे r की वैल्यू हो जाएगी 3/5, s की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर हम निकालेंगे r + s/2 करके, जो कि आएगा 3/5 + 4/5/2 इज इक्वल टू 7/10। ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आइए बाकी के 4 भी कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 3/5 एंड 7/10 के बीच में। तो r की वैल्यू हो जाएगी 3/5, s हो जाएगा 7/10। तो हमारा हो जाएगा 3/5 + 7/10/2 इज इक्वल टू 10। यहाँ आ जाएगा 6 + 7/2, जो कि हो जाएगा 13/20। ये हमारे 2 रैशनल नंबर्स हो गए 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये मेथड अब कितना लेंदी होता जा रहा है और कैलकुलेशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे मेथड 2 का, ताकि कैलकुलेशन भी हमारी थोड़ी इजी हो जाए और मेथड भी शॉर्ट हो जाए, जिससे हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। तो आते हैं हम अपने मेथड 2 पे। मेथड 2 में क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसमें एक वैल्यू फाइंड करनी होगी n की वैल्यू, जो कि होगा n हो जाएगा नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स that you have to find between 2 given rational numbers. हम मेथड 2 की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये मेथड तब यूज़ होगा जब दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है 3/5 एंड 4/5 का, जिसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इनके बीच में। इसी एग्जाम्पल को हम मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो इस केस में मेरे n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब क्या करेंगे, हम दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में मेरा n+1 हो जाएगा 6।
तो मैं 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये मेरा बना 18/30 और ये मेरा बन गया 24/30। अब देखिए मैं इनके बीच के रैशनल नंबर्स कैसे लिखती हूँ। अब रैशनल नंबर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में +1 करते जाएंगे। जैसे हमारा 18/30 हमें मिला है, नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम करेंगे, हमारा बन जाएगा 19/30, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 20/30, ऐसे 21/30, 22/30, 23/30। तो और ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स जो हमें फाइंड करने थे 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अब 18/30 क्या है, 3/5 ही है ना, जिसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये सारे वो रैशनल नंबर्स हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। तो ये हो गया हमारा मेथड 2। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले, जो कि RS अग्रवाल का है, मैं आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस बता देती हूँ जो कि इस टाइप की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास इस फॉर्म का फ्रैक्शन गिवन हो A/B/C, तो वो इक्वल होता है A/B/C के। अगर एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म का बने A/B/C, तो वो इक्वल हो जाएगा A/C/B। अगर हमारे पास गिवन हो A/B/C/D, तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा A/D/B/C। और अगर हमारे पास इस तरीके से टर्म आए A+B/C, तो वो हमारा बन जाएगा A/C+B/C। तो ये कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, जो कि RS अग्रवाल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमें -4/11 और 7/11 के बीच में 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। RN मतलब रैशनल नंबर्स, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो सबसे पहले हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 100। तो मेरे n की वैल्यू हो जाएगी 100 और n+1 की वैल्यू हो जाएगी 101। इन फ्रैक्शंस में, रैशनल नंबर्स में -4/11 एंड 7/11 में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमारा मेथड 2 इसमें अप्लाई हो सकता है। तो उसी के हिसाब से मैंने देखा है n हमारा 100 आ जाएगा और n+1 101 आ जाएगा। और अगर मैं अब -4/11 को और 7/11 को 101 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 100। और अगर हम 9 रैशनल नंबर्स एक्स्ट्रा निकाल लें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने की बजाय हम 109 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे -4/11 और 7/11 के बीच में। तो मैं n की वैल्यू अपनी 109 ले लेती हूँ और n+1 मेरा बन जाएगा 110। अब मैं -4/11 को 110 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 7/11 को भी 110 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा -40/110 और 70/110। अब इसके बीच में हम आराम से रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे? -40/110 एंड 70/110 के बीच में रैशनल नंबर्स हो जाएंगे हमारे, वैसे ही निकालेंगे जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था, न्यूमरेटर में +1 करते जाएंगे। तो -40 + 1 हो जाएगा हमारा -39/110, फिर -38/110, -37/110, -36/110। हमें निकालने हैं पूरे 100 रैशनल नंबर्स, तो हमें ये लिखना होगा 60/110 तक। तो ये हो गया हमारे पूरे 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/11 जो कि अब बन गया है -40/110 एंड 7/11 जो कि बन गया है 70/110। तो ज़रा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने से 100 रैशनल नंबर्स निकालने की बजाय 109 निकालने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई है। हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। वो एग्जाम्पल भी RS अग्रवाल से ही लिया गया है जो है -5/13 एंड 6/13 के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा कौन सा मेथड लगेगा? मेथड 2। तो मेरे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, और n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। तो मैं -5/13 एंड 6/13 को 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। अब 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हो गया? मेरी कैलकुलेशन हो गई टफ। तो अब कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं 10 की बजाय 12 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लेती हूँ -5/13 और 6/13 के बीच में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो अगर हम कुछ रैशनल नंबर्स ज़्यादा भी निकाल लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने की बजाय 12 रैशनल नंबर्स फाइंड करूँगी। तो मेरा n की वैल्यू हो जाएगी 12 और n+1 की वैल्यू हो जाएगी 13। अब मैं -5/13 और 6/13 को 13 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -5/13 एंड 6/13। पर ये हमारे पास वही नंबर्स आ गए जो हमारे स्टार्टिंग में थे। तो इससे क्या पता चला हमें? कि ये पता चला कि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारा मेथड 2 अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में थोड़ा हमने जब इसको इजी बनाया था, 100 की बजाय 109 रैशनल नंबर्स फाइंड किए थे, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई थी और हम आराम से निकाल पाए थे। पर इस केस में ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो हमें अब इसमें रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हमें मेथड 3 का यूज़ करना पड़ेगा। तो आते हैं हम अपने मेथड 3 पे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेथड 3 पे। जो कि है R and S are two rational numbers such that S is greater than R। तो हम ये मेथड अपने लास्ट एग्जाम्पल पे ही अप्लाई करते हैं, जो कि था -5/13 एंड 6/13 के बीच में हमें फाइंड करने थे 10 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हाँ इसमें देखिए हमारा R हो जाएगा -5/13 और S हो जाएगा 6/13। तो हमारी जो कंडीशन है S इज़ ग्रेटर दैन R,
वो सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी नंबर लाइन पे जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। ठीक है, तो हमारा s जो है r से बड़ा है। तो अब हम s एंड r के बीच में एक और नंबर रैशनल नंबर निकालेंगे जो है d, विच इज़ इक्वल टू s माइनस r अपॉन n प्लस 1। जहाँ पे n की वैल्यू है number of rational numbers we have to find between two given rational numbers। ठीक है, तो हमारा d आ जाएगा 6/13 माइनस 5/13। अब n की वैल्यू हमारी है इस केस में 10 प्लस 1, ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस 5/13 अपॉन 11, जो कि हो जाएगा 11/13 अपॉन 11 विच इज़ इक्वल टू 1/13। अब d की वैल्यू s माइनस r n प्लस 1 कैसे आई, इसका रीज़न आपको पता चलेगा क्लास 10th में जब हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ पढ़ेंगे। अब देखिए हम -5/13 एंड 6/13 के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं r एंड s, तो इनके बीच के जो हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे r प्लस d, r प्लस 2d, r प्लस 3d, r प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे r की वैल्यू है -5/13, r प्लस d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, r है हमारा -5/13 और d है 1/13, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4/13। अब देखते हैं r प्लस 2d जो कि बराबर होता है r प्लस d प्लस d के, और r प्लस d की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है -4/13। -4/13 प्लस d यानी कि 1/13, वो हमारा बन जाएगा -3/13। अब हम निकालते हैं r प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू r प्लस 2d प्लस d। r प्लस 2d की वैल्यू हमने निकाली है -3/13 प्लस 1/13 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 2/13। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा इन सारे नंबर्स में। सबसे पहला हमारा नंबर था -5/13, उसके बाद आया -4/13, फिर आया -3/13, उसके बाद आया -2/13। तो इस तरीके से हम बाकी सारे रैशनल नंबर्स लिख लेंगे। -5/13, -4/13, -3/13, -2/13, -1/13, 0/13, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 और 6/13 हमारा गिवन है। तो अब हमारे पास पूरे 10 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन -5/13 एंड 6/13 के बीच में। तो ये थे हमारे मेथड्स रैशनल नंबर्स between to find rational numbers between two given rational numbers। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन की हेल्प से पूछ सकते हैं, और अगर किसी को क्लियर ना हो तो वो मुझसे पर्सनल ट्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस पर। मैं NCERT बुक मैथ्स क्लास 9 रेफ़र करती हूँ, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।